हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की सेकंड वीडियो है। आज हम देखेंगे मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं और उन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे और थ्योरी भी अच्छे से समझेंगे। आपको नोट्स अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोटोनिक फंक्शंस। मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? मोनोटोनस का मतलब कोई चीज़ एक जैसी चलना। जैसे कई लोग बोलते भी हैं कि लाइफ मोनोटोनस हो गई, मतलब लाइफ एक जैसी चल रही है, मतलब सुबह से शाम तक जैसी लाइफ है, अगले दिन भी वैसी लाइफ। तो फंक्शंस में भी ऐसे ही होता है। यदि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन इंक्रीज ही करता रहेगा, और यदि कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन डिक्रीज ही करता रहेगा, मतलब एक जैसा हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन की भी दो टाइप हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जैसे ये ग्राफ देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जो हर पॉइंट पर इंक्रीज करेगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाम से भी समझ आ रहा होगा, जो हर पॉइंट पर इंक्रीज करेगा। जैसे x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? x1 पर फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x1, और x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? f ऑफ x2। तो आप देख पा रहे होगे कि x2 पर फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, x1 पर फंक्शन की वैल्यू कम है। तो इसकी डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि यदि x2 ग्रेटर देन है x1 से तो f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन होगा f ऑफ x1 से। ठीक है, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो हर पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है। और सिर्फ इंक्रीजिंग बोले तो इंक्रीज तो कर रहा है वो फंक्शन, लेकिन हो सकता है किसी पॉइंट पे स्टेबल हो जाए, मतलब फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर स्टेबल हो जाएगा, फिर इंक्रीज करने लगेगा। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में भी यही है, बस एक इक्वल का साइन लग जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन लग गया। डेफिनेशन समझ आ गई, और ग्राफ से भी समझ आ गया होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है और इंक्रीजिंग का क्या मतलब है। ऐसा ही डिक्रीजिंग में होता है। यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब हर पॉइंट पर डिक्रीज करेगा। जैसे x1 पर फंक्शन की वैल्यू है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में देखिए, x1 पर फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x1, और x2 पर फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x2। तो आप देख पा रहे होगे कि x2 पर फंक्शन की वैल्यू कम है। ठीक है ना, x2 पर फंक्शन की वैल्यू कम है, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन में भी यही है कि यदि x2 ग्रेटर देन है लेकिन फंक्शन की वैल्यू x2 पर लेस देन होगी f ऑफ x1 से। ठीक है, और अकेला डिक्रीजिंग बोले तो फंक्शन डिक्रीज तो करेगा, पर हो सकता है किसी पॉइंट पर ही स्टेबल हो जाए, मतलब ऐसे डिक्रीज कर रहा था पर स्टेबल हो गया, फिर डिक्रीज करेगा। तो ऐसे फंक्शन का आया था डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन में इक्वल का साइन लग जाता है एक, क्योंकि हो सकता है x1 और x2 पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, इसलिए इक्वल साइन लग गया। तो डेफिनेशन समझ आ गई। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, अब नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो कभी तो इंक्रीज कर रहे हैं, कभी डिक्रीज कर रहे हैं और कभी इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब जो एक जैसे नहीं है। किसी पॉइंट पर इंक्रीज हो रहा है, किसी पॉइंट पर डिक्रीज हो रहा है, किसी पॉइंट पर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, जो एक जैसे नहीं है। ठीक है, अच्छा मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने माना ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट है डी। ठीक है, अब यदि कोई पूछे कि इंटरवल ए से बी में बताओ, ए से बी में बताओ, तब हम क्या बोलेंगे? ये फंक्शन क्या है? तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि इंटरवल ए से बी में तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, मोनोटोनिक है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि पूछे कि बी से सी में बताओ, बी से सी में फंक्शन क्या होगा? तो बी से सी में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह सी से डी में फंक्शन क्या होगा? तो उसमें इंक्रीजिंग होगा। लेकिन यदि ओवरऑल पूछे, ओवरऑल बताओ ए से डी में, तब हम कहेंगे नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, क्योंकि ओवरऑल तो फंक्शन कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है। तो यदि ओवरऑल यदि पूछा जाए तब हम कहेंगे नॉन मोनोटोनिक। यदि इंटरवल दे दिया जाए तब हम इंटरवल में देखेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, ओवरऑल भी पूछा जा सकता है, या फिर इंटरवल दे दिया जाएगा कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा,
या फिर वही बोलेगा कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं हम मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट का क्या मतलब है। इसमें हमें किसी फंक्शन के पॉइंट पर बताना होता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे मान लीजिए ये किसी फंक्शन का ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, और हमें चेक करना है एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ऐसे केस में हम पॉइंट ए के नेबरहुड में चेक करते हैं। जैसे हमने ए से कम पॉइंट लिया, ए से छोटा पॉइंट ए माइनस एच, और ए से थोड़ा सा बड़ा पॉइंट लिया ए प्लस एच। तो हम चेक करते हैं ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो ए पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है एफ ऑफ ए, और ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, और ए माइनस एच इस पर फंक्शन की वैल्यू थोड़ी कम आ रही है। तो मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है ना। ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू कम थी, फिर ए पे गए तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई, फिर ए प्लस एच पे गए तो फंक्शन की वैल्यू और बढ़ गई। तो मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ते जा रही है, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो डेफिनेशन बनेगी कि एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यदि कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन x इक्वल टू ए पर इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, समझ गए। यदि हमें किसी पॉइंट पर चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं, उसके नेबरहुड में चेक करते हैं। यदि उससे छोटा पॉइंट कम वैल्यू दे रहा है और उससे बड़ा पॉइंट बड़ी वैल्यू दे रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन x इक्वल टू ए पर इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह यदि डिक्रीजिंग फंक्शन हो और मैं चेक करना हो कि ए पर डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, तो हम नेबरहुड में चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच। ए पर फंक्शन की वैल्यू थोड़ी कम आ रही है एफ ऑफ ए, और ए प्लस एच इस पर फंक्शन की वैल्यू थोड़ी और कम आ रही है। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कम होते जा रही है। एफ ऑफ ए प्लस एच पर सबसे कम वैल्यू है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। इसकी डेफिनेशन होगी एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यदि कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, समझ गए। किसी पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं, उसके नेबरहुड में देखेंगे। अच्छा, डेफिनेशंस को ध्यान से देखिए, कहीं पर भी इक्वल साइन का यूज नहीं हुआ, ना तो यहां पर हुआ ना ही यहां पर हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट अ पॉइंट की, उस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जैसे यदि मैं एक ग्राफ बनाऊं कि किसी फंक्शन का ग्राफ है, आपको बताना है पॉइंट ए पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो इसके नेबरहुड में देखते हैं। एक पॉइंट लिया हमने ए माइनस एच, और एक पॉइंट हमने लिया ए प्लस एच। देखिए, ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। ए पर फंक्शन की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, और ए प्लस एच पर हम देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू एक एफ ऑफ ए के बराबर ही आ रही है, और ए के बाद फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मतलब ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो फंक्शन होगा इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है ना, ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। आपको ये याद रखना है कि डेफिनेशन में इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है ना, यदि हमें किसी पॉइंट पर निकालना है तो। इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताई थी इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो वहां पर इक्वल साइन आया था। जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या था, जो इंक्रीज करते जा रहा हर पॉइंट पर, और इंक्रीजिंग मतलब जो स्टेबल भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। लेकिन ये बात हो रही थी ओवरऑल फंक्शन की कि पूरा फंक्शन कैसा है, इसलिए यहाँ पर इक्वल साइन आ गया था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एट अ पॉइंट की, उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हुआ, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो यदि ऐसा फंक्शन आएगा तो हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया ए के बाद। इस पॉइंट पर, बाकी किसी पॉइंट पे अलग वैल्यू आ सकती है। जैसे इस पॉइंट पे चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग आ जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है ना, लेकिन स्टेबल में यदि हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर हो गई डेफिनेशन। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट के लिए
उस फंक्शन का कंटिन्यूस या फिर डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यू भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तब भी वो फंक्शन किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो सकता है। जैसे ये ग्राफ देखिए, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है? तो हाँ, कंटिन्यू तो है क्योंकि इसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना पा रहे हैं, पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इस पर शार्प कॉर्नर आ जा रहा है। पर फिर भी पॉइंट ए पर हम बता पा रहे हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू कम आ रही है, ए पर फंक्शन की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ रही है और ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा आ रही है। इसी तरह ये ग्राफ देखिए, क्या ये कंटिन्यूस है? तो हाँ, कंटिन्यू तो है, पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है शार्प कॉर्नर के कारण। पर फिर भी पॉइंट ए पर हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है क्योंकि ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू कम आ रही है, ए पर फंक्शन की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ रही है और ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा आ रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ये ग्राफ देखिए, अब ये तो कंटिन्यू भी नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यू नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा। पर फिर भी पॉइंट ए पर हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि ए माइनस एच पॉइंट यहाँ पर आएगा, ए पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और ए प्लस एच पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू कम आ रही है, ए पर थोड़ी ज़्यादा आ रही है और ए प्लस एच पर थोड़ी और ज़्यादा आ रही है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, भले ही कंटिन्यूस नहीं है ना ही डिफरेंशिएबल है। और ये फंक्शन कंटिन्यू तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इसमें वर्टिकल टेंजेंट है। वर्टिकल टेंजेंट है मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, मतलब नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पर फिर भी ये फंक्शन पॉइंट ए पर इंक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, और ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड होता है फॉर डिफरेंशियल फंक्शन ओनली। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के आते हैं। इसमें हमें एक इक्वेशन दी होगी किसी फंक्शन की जो कि डिफरेंशिएबल होगी और हमसे पूछा होगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर किस पॉइंट पर इंक्रीजिंग है किस पॉइंट पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, हमें इंटरवल बताना होगा। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि डी वाई बाई डी एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो आ जाए तब हम कहेंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और यदि डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो हो जाए तब हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरह यदि डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है मतलब वो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, और डी वाई बाई डी एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है तब वो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि यदि बोला हो वो फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पर है तो हम यह अलग कंडीशन लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यदि बोला जाए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पर है तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। समझ आ गया? अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा है डी वाई बाई डी एक्स मे बी इक्वल टू जीरो एट डिस्क्रीट पॉइंट। डिस्क्रीट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो सकता है लेकिन अलग अलग पॉइंट पर। जैसे ये ग्राफ देखिए, मान लीजिए ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, ये ग्राफ यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गया। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गया मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। लेकिन जब हम इस ग्राफ को जूम कर रहे हैं, जूम करने पर ये ग्राफ कैसा दिख रहा है? तो ये ग्राफ दिख रहा है ऐसा, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गया, लेकिन जैसे ही इससे छोटा पॉइंट लिया तो वहाँ पर फंक्शन कम है, और इससे जैसे ही अगला पॉइंट लिया वहाँ पर फंक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर भी फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है ना, सिर्फ एक पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गया। अब यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, इसी तरह यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो सकता है लेकिन डिस्क्रीट पॉइंट पर, ये अलग अलग पॉइंट पे है ना। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है x2, तो x1 और x2 पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, मतलब अलग अलग पॉइंट पर। ठीक है ना, लेकिन यदि जीरो इंटरवल में हो जाए, जैसे यदि ऐसा फंक्शन हो, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन ही बनाते हैं, ये फंक्शन है, अब यहाँ पर इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो गया, तो इस इंटरवल में फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, तो ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि पूरे इंटरवल में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई।
लेकिन यहाँ पर इंटरवल नहीं है, डिस्क्रीट पॉइंट पर dy/dx 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर कोष्टक में लिख लीजिएगा, कोष्टक में क्या लिखोगे कि इंटरवल में 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि इंटरवल में हो जाता है तो वो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। ध्यान रहेगी बातें, ये नोट कर लेना आपको। मेन यही है कि dy/dx यदि ग्रेटर देन 0 है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यदि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू है तो डिक्रीजिंग, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से और समझ आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोला है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग मतलब dy/dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो dy/dx निकालो, क्या आएगा, f' इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब ये जो dy/dx आया, ये कहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? जहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा वही इंटरवल होगा हमारा आंसर। तो ये फंक्शन तो देख के ही समझ आ रहा है कि 3 तो पॉजिटिव ही है और एक्स स्क्वायर ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मतलब पूरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा एक्स की किसी भी वैल्यू पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आना है, इसलिए इसका आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, हर वैल्यू पर ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है ना। और वैसे भी आपको एक्स क्यूब का ग्राफ पता होगा। एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ होता है एक्स क्यूब का, 0 पर 0 होता है, बाकी सारे पॉइंट्स पर देखिए ये इंक्रीज कर रहा है। चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये फंक्शन इंक्रीज ही करे जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। हमें यही निकालना था, फंक्शन इंक्रीज कहाँ पर होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर देगा। कंसेप्ट यही होता है, कोई भी क्वेश्चन आए हमें dy/dx निकालना है। यदि इंक्रीजिंग पूछा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर लो, डिक्रीजिंग पूछा है तो लेस देन इक्वल टू चेक कर लो। और क्वेश्चन देख के आप देखते हैं, आपको और समझ आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, मतलब dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो dy/dx निकालो, f' इक्वल टू 1 माइनस cos x। अब ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है, ये कैसे पता चलेगा? cos x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है ना। तो कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे हमने रखा -1 तो आंसर क्या आया, -1 रखने पे आ रहा है वैल्यू 2, और 1 रखा तो हमारी वैल्यू आ रही है 0, और बीच की कोई वैल्यू रख लो, 0 रखा, 0 रखने पे आ रही है 1। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से 2 के बीच में आ रही है, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आना है। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, तो इसलिए इसका आंसर भी हो गया एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। समझ आ गया कैसे करना है? ये क्वेश्चन भी देख लो। हमें बताना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शन कहाँ पर है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ पर है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब dy/dx ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीज मतलब dy/dx लेस देन 0। तो dy/dx निकालो, क्या आ रहा है, f' इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। 6 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसे फैक्टराइज करो, x माइनस 2 x माइनस 1, इसे नंबर लाइन में डिनोट कर दो। तो नंबर लाइन में हमने डिनोट किया, यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 2। अब यहाँ पर वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, ये प्लस। अब पहले हम चेक करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब dy/dx ग्रेटर देन 0। अब dy/dx ये है, ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, जहाँ पॉजिटिव है, मतलब कौन सा इंटरवल आ रहा है, ये इंटरवल और ये इंटरवल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 एंड 2 से ∞ तक, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा। तो मतलब dy/dx लेस देन 0, लेस देन 0 कौन सा इंटरवल में है, तो वो है 1 से 2 में। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2। और यहाँ पर हम ओपन इंटरवल लगा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ओपन इंटरवल लगा रहे हैं क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज की बात हो रही है, इक्वल का साइन नहीं आता इसलिए। समझ आ गया इंटरवल कैसे निकाला हमने। तो यदि आपने इनइक्वालिटी वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, वेवी कर्व मेथड कैसे लगाते हैं, यदि वो नहीं देखी है तो आप वो देख लें ज़रूर, है ना।
तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बाकी समझ गए होगी यदि आपने वीडियो देख ली है कि इनका इंटरवल कैसे निकला। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बन रहा है? तो ये फंक्शन का ग्राफ बन रहा है कि -∞ से 1 तक ये इंक्रीज करे जा रहा है, और 1 से ये 2 तक डिक्रीज हो रहा है, और 2 के बाद फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ये 1, ये 2, बाकी ये है -∞, ये है +∞। समझ गए? इसका ऐसा ग्राफ आ रहा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग मतलब dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, बस यही कंसेप्ट है। तो dy/dx निकालो, क्या आ रहा है? f' इक्वल टू 2x - 1/x। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है? 2x² - 1/x। यदि इसमें से 2 कॉमन लें तो क्या आएगा? x² - 1/2/x। इसे लिखा जा सकता है 2 × x - 1/√2 इंटू x + 1/√2 अपॉन x। इसे हमने फैक्टराइज कर लिया। तो फैक्टराइज करने के बाद इन पॉइंट्स को नंबर लाइन में डिनोट कर दो। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक तो है x = 0, तो 0 यहाँ पर आ गया। एक है -1/√2 और एक है +1/√2। ये पॉइंट्स आ गए। प्लस माइनस लगा दो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। ये प्लस माइनस है किसके साइन? वैसे ये साइन है dy/dx के, f' के साइन है। जहाँ पर प्लस है मतलब वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जहाँ नेगेटिव है मतलब वहाँ पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। हमें बताना है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीज कहाँ पर कर रहा है? तो यदि आपने आंसर लगा दिया x बिलोंग्स टू, इंक्रीज कहाँ पर कर रहा है? -1/√2। -1/√2 से 0 तक और क्लोज इंटरवल के साथ, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताना है, एंड 1/√2 से इनफाइट तक। यदि आपने ये आंसर बता दिया तो आंसर आपका होगा गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया डोमेन का। यहाँ पर फंक्शन है ln x, और ln x डिफाइन कब होता है? जब x बिलोंग्स टू 0 होगा। x बिलोंग्स टू 0 पर ही फंक्शन डिफाइन होगा। इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो 0 के बाद ही बस हमें देखना है, मतलब फंक्शन जो है ना 0 के बाद ही डिफाइन है। तो 0 के पहले हमें देखना ही नहीं है कि 0 के पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्योंकि वहाँ तो डिफाइन ही नहीं है। तो हम 0 के बाद ही देखेंगे। अब 0 के बाद कहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन है? तो 0 के बाद इंक्रीजिंग है 1/√2 से लेकर इनफाइट तक, और 1/√2 में आएगा क्लोज इंटरवल, और इनफाइट पर तो ओपन आता है। और यदि पूछा जाए कहाँ डिक्रीजिंग है, यदि डिक्रीजिंग पूछा होता तो तब हम बोलते हैं 0 से लेकर 1/√2 तक, और 0 में आता ओपन इंटरवल, क्योंकि फंक्शन ग्रेटर देन 0 पर डिफाइन है, ठीक है ना। इसलिए 0 पर आता ओपन इंटरवल और 1/2 पे आता क्लोज इंटरवल, क्योंकि हमें dy/dx < 0 बताना होता है यदि डिक्रीजिंग पूछता तो। समझ आ गया? इससे आपको क्लियर क्या हुआ? इससे आपको क्लियर हुआ कि कंटिन्यूटी की बात करो या डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करो, सभी में बात होती है डोमेन की। फंक्शन जहाँ पर डिफाइन होगा वहीं पर हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। और डोमेन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है किसमें? इनइक्वालिटी वाली वीडियो में। डोमेन में बेसिकली आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है, यदि रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए डब्बा है, तो ये डब्बा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी कभी नहीं होती। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि लॉग के अंदर कोई क्वांटिटी है, ये डब्बा, तो डब्बे की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमने फंक्शन में पढ़ा था, लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे, उसमें बताया था लॉग के अंदर कोई वैल्यू तभी डिफाइन होगी जब लॉग के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, यदि डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो जो डब्बा है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है डोमेन में, ठीक है ना। यदि आपने वीडियो नहीं देखी इनइक्वालिटी वाली तो ज़रूर देखें, तभी आपको ये सब और अच्छे से क्लियर होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे लॉग वाले या रूट वाले, आपको डोमेन का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में वो भी होगा, ये वाला इंटरवल भी दिया होगा, तो जल्दबाजी में ये आंसर नहीं लगाना है, ठीक है। बढ़े फिर हम आगे। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको करना है होमवर्क में। इसमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी आप करिए। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। ये थर्ड क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये
लॉग वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें डोमेन का यूज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो डोमेन चेक कर लो कि इसका डोमेन क्या होगा, मतलब फंक्शन कहाँ पर डिफाइन होगा। तो लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। एक्स कॉमन लिया तो क्या है, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसे नंबर लाइन में डिनोट करूँ तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 2, प्लस माइनस प्लस, हमें निकालना है ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला एरिया है ना, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, 0 से लेकर 2 तक यहाँ तक डिफाइन नहीं है। हमारा फंक्शन डिफाइन है माइनस इन्फाइट से 0 तक और 2 से लेकर इन्फाइट तक। 0 से लेकर 2 तक हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई ग्राफ ही नहीं है। अब कोई ग्राफ ही नहीं होगा तो आप कैसे बता पाओगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ग्राफ ही नहीं है तो कैसे बताओगे। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन लिख देते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइट से 0 यूनियन 2 से लेकर इन्फाइट तक। तो ये है हमारा डोमेन, और हमारा फंक्शन डिफाइन कहाँ नहीं है, 0 से लेकर 2 तक। ये मैं हटा देता हूँ, वो इसका डोमेन लिख दे रहे हैं ऊपर, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा डोमेन हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करो, हमें बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो डी बाई डी एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ रहा है, लॉग एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई करो, x माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 2। अब इसे नंबर लाइन में डिनोट करो, तो कितने पॉइंट से, एक तो 0 है, एक है 1, एक है 2, प्लस माइनस लगाओ, प्लस माइनस। हमारा फंक्शन इंक्रीज कहाँ कर रहा है, 2 से लेके इन्फाइट तक और 0 से लेके 1 तक। लेकिन हमारा डोमेन 0 से लेके 2 तक फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब 0 से 2 तक हम यहाँ पर लगा देंगे दीवार। तो यहाँ पर हमें नहीं बताना है, हमें बताना है सिर्फ इतने में, माइनस इन्फाइट से 0 तक और 2 से लेके इन्फाइट तक। तो अब बताइए इसमें फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। पहले इंक्रीजिंग बताते हैं, तो इंक्रीजिंग है प्लस वाला ये है, मतलब 2 से लेके इन्फाइट तक, और स्ट्रिक्टली है तो वैसे भी आएगा ऊपर इंटरवल, तो 2 से लेके इन्फाइट तक। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर है, माइनस है ये वाला एरिया, तो वो है माइनस इन्फाइट से लेके 0 तक। तो आंसर क्लियर हो गया। तो डोमेन का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे। अब एक एक करके वो क्वेश्चंस करते जाओ जो आपके एग्जाम में आए हुए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिक्रीज करेगा ना। तो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, जैसे खोल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एक्स माइनस 2, मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये आ रहा है y। तो y डैश क्या आएगा, y डैश आएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अब इसे फैक्टराइजेशन करो इसका, तो क्या आएगा, ये 5 से 15 हो रहा है और ये माइनस पीछे माइनस 8 है, तो आएगा माइनस 5 और माइनस 3, और इसमें डिवाइड कर दो इस 3 से। तो फाइनल क्या आएगा हमारा, इसमें हटा के लिख रहा हूँ, फाइनल x माइनस 5/3 और x माइनस 1, ये y डैश। तो इसे नंबर लाइन में डिनोट कर दो। नंबर लाइन में डिनोट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ रहा है 5/3, x की वैल्यू यही आ रही है ना, मतलब इन्हें हम 0 रखते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं, तो जहाँ से x की जो वैल्यू आती है उन्हें हम नंबर लाइन में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अब फंक्शन कहाँ पर डिक्रीज, हमें डिक्रीज बताना है, और सारे ऑप्शंस हैं लेस देन या फिर ग्रेटर देन वाले, मतलब इक्वल का साइन कहीं नहीं है, मतलब हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज वाला बताना है। तो स्ट्रिक्टली मतलब यहाँ पे आ जाएगा सर्कल, तो यहाँ पे आएगा जो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 5/3 तक, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया कैसे किया। अब ये क्वेश्चन करो, इसमें भी हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज वाला बताना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालो, 4x क्यूब अपॉन 4 माइनस 1, तो ये आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1। एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये होती है ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो डी होता है वो लेस देन जीरो होता है और ए ग्रेटर देन जीरो है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। हमें इंक्रीजिंग बताना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। हमें चेक करना है सिर्फ एक्स माइनस वन को, तो नंबर लाइन में डिनोट करो वन को, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो हमें बताना है इंक्रीजिंग, तो वन से जितने भी बड़े नंबर हम लेंगे और वन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो वन से लेकर इन्फाइनाइट तक हमारा पूरा आंसर ये होगा। इसे हमने क्यों चेक नहीं किया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, तो इसे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये कैसे पता चला कि पॉजिटिव होगी? क्योंकि इसका डी लेस देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना। और ये क्यों होता है ऐसा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे कि इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा ऊपर बनता है, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसको ना तो टच करता है ना ही मतलब किसी पॉइंट पर काटता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने एक्स माइनस वन सिर्फ इसी को चेक किया। तो इसे चेक करके हमने नंबर लाइन में डिनोट किया, तो वन के इस साइड आया प्लस, इस साइड आया माइनस, तो हमें वन को भी इंक्लूड करना है, पूरा पॉजिटिव जीरो वन से लेकर इनफाइनाइट तक। तो आंसर आ गया हमारा, कौन सा ऑप्शन है? एक्स ग्रेटर देन वन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। इसे डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24। हमें बताना है इंक्रीजिंग, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसे फैक्टराइज करो, कैसे टूट रहा है? पहले तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसे फैक्टराइज करो, तो ये आएगा 4 दूनी 8 ना, तो x माइनस 4 और x प्लस 2, इसमें फैक्टराइज हो रहा है, तो इसे नंबर लाइन में डिनोट कर दो। तो यहाँ पर आ रहा है -2, यहाँ पर आ रहा है 4, प्लस माइनस प्लस, हमें बताना है कहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज कर रहा है ये माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक और 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक, तो ऑप्शन नंबर माइनस इन्फाइनाइट से -2 तक, ठीक है ना, यहाँ -2 और 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया कैसे आया? अब ये क्वेश्चन, इसमें बताना है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, बोथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है ना। देखो बोथ तो कोई फंक्शन होता नहीं है, या तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो बताना है अब हमें, तो कैसे बताएंगे हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यदि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आती है तब हम कहेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यदि लेस देन इक्वल टू जीरो आती है तब हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन है 1 x प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस 1। तो इसे डिफ्रेंशिएट करो, तो 1/x का क्या होता है? -1/x स्क्वायर, तो x यहाँ पे है x प्लस 1, माइनस लॉग x का होता है 1/x, और 1 प्लस x का तो 1 ही होना है, तो माइनस इसमें कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ रहा है? तो x प्लस 1 हमने एलसीएम भी ले लिया, तो यार है 1 प्लस x। फाइनल आंसर आ रहा है हमारा माइनस में 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये है माइनस में, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो आया हमारा वो नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब हमारा आंसर हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ रहे हैं हम आगे।